हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले मंगलम सीड्स के कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले। उसके साथ में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपको कौन से प्राइस लेवल पे आपको इस कंपनी के अंदर बाइंग लेवल अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए, एज वेल एज कौन कौन से टारगेट जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन डायरेक्शन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मंगलम सीड्स लिमिटेड जो कंपनी है, जो ये कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो है सीड्स रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके अंदर इस कंपनी का कारोबार है। और उसके अंदर ये बहुत सारी जो कैटेगरीज ऑफ सीड्स है वो मार्केट में अवेलेबल कराता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कॉटन, मूंग, रेड ग्राम, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, क्यूमिन, फेनल, जुआर पाउडर एंड बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके रिलेटेड जो भी सीड्स जो होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन इंटरनेट का जैसा एरा जो है आपको बनते हुए देखने को मिला है, तो उसके कारण जो है इस कंपनी का जो सिस्टम है, आप ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे मंगलम सीड्स तो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में आपको अभी भी मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है। डेट इज एक कंपनी के बिजनेस सेगमेंटेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने मॉडर्नाइजेशन जैसे कि एक अच्छा से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो ये भी मेरे से काफ़ी पॉजिटिव बात और एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो ज़रूर क्रिएट करेगी। करंटली अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो मार्केट कैप है इस कंपनी का सिर्फ 95.53 करोड़ रुपीज़, जो कि इस कंपनी का स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाता है। फेस वैल्यू इस शेयर की 10 रुपीज़, बीटा है इसका 0.36, जो कि आपको बताया था कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.36% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करते हैं, जो कि निकल कर आता है 30.95, इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग है 15.08, प्राइस टू बुक है शेयर का 2.38 और बुक वैल्यू है शेयर की 36.52 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, इस कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर किया हुआ है 2018, 19, 2020 एज वेल एज 2021 में भी कंपनी के नतीजे जो है हमें यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी एक अच्छा सा इंपैक्टफुल जो है कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर हमें आराम से अच्छा सा देखने को मिल रहा है। बट पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो वो भी हम बात करने वाले हम इसी वीडियो में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, प्रमोटर का इस कंपनी में निवेश 74.78%। और आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है 25.22%। सो एक अच्छी बात भी बोल सकते जस्ट बिकॉज कंपनी की अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में। बट अगर FII या फिर DII का भी इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता, इम्पैक्ट होता, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी और ज़्यादा पॉजिटिव बात यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल सकती थी। रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम कंपेयर करते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो दिसंबर 2020 अगर हम देखते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम जो है वो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 12 करोड़ रुपीज़। उसके ऊपर कंपनी की जो बॉटम लाइन इज नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था 1 करोड़ रुपीज़ का। मार्च 2021 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 10 करोड़ रुपीज़, उसके ऊपर भी कंपनी ने यहाँ पर 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और जून 2021 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है, कंपेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स बढ़कर हो चुका था 14 करोड़ रुपीज़, उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सो पिछले 3 क्वार्टर में भी कंपनी ने एक अच्छा सा स्टेगनेट और एक अच्छा सा प्रॉफिट कमाया डिस्पाइट ऑफ द कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिला। बट कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है उसके मैनेज होने के कारण जो कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको एक अच्छा सा मेंटेन जो है रेशियो जरूर देखने को मिला है। डिस्पाइट ऑफ द कोविड सिचुएशन कंपनी का जो परफॉर्मेंस दैट इज रिटर्न रेशियोज किस तरह के कंपनी ने दिए हुए हैं ऑन द इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन नेट वर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि आपको बता रहे कि कंपनी का मार्केट में जितना इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था 2019 में इस कंपनी का 11.24%, मार्च 2020 में 11.06% और मार्च 2021 में भी 15.28% कंपनी ने ROE परसेंटेज मेंटेन किया हुआ है। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपको बता रहा है कि कंपनी का मार्केट में कितना कैपिटल, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी के ऊपर कंपनी ने कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट किया है। तो वो भी इस कंपनी का 2019 में 14.16%, 2020 मार्च में 13.8%, एज वेल एज मार्च 2021 में भी 18.08% का कंपनी का ROC परसेंटेज रहा है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ROA भी कंपनी का काफ़ी बेहद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। आपको उधर की कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च में 8.88%, 2020 में 7.77%, एज वेल एज मार्च 2021 में 11.38% का कंपनी का ROA परसेंटेज रहा है। लेवरेज रेशियोज अगर हम
देखिए यहाँ पर ये कंपनी का मार्केट में डेट टू इक्विटी किस तरह का, तो डेट टू इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी कम है यहाँ पर, बट फिर भी अगर हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले साल से, तो कंपनी का पिछले साल मार्च 2020 में जो डेट था वो था 0.23, अगर उसके मुकाबले अगर हम इस साल को देखें तो कंपनी का जो डेट है मार्केट में वो रिड्यूस हुआ है। तो ये भी मेरे सबसे काफ़ी पॉजिटिव बात जो हमें देखने को मिली है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज जो कि अगर कंपनी का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो काफ़ी अच्छी बात होती है, तो आप देख सकते हो एक अच्छा सा इंक्रीमेंटल फेज में हो तो काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। तो उसके कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज जो कि आपको होता है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की ऑन एन मार्केट, तो आप देख सकते हो 2019 में इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था 6.59%, मार्च 2020 में 5.3%, एज वेल एज मार्च 2021 में कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज है वो बढ़कर हो चुका है 8.61%। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी क्या फंडामेंटल्स है वो सब। बट अभी करंटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्राइडे को जिस तरह से इसने क्लोजिंग दी 8% की तेजी के साथ 87 पे शेयर जरूर क्लोज हुआ है, और 5 ईयर हाई प्राइस भी आप देख सकते हो 147 रुपीज़ का इसका 5 ईयर हाई प्राइस है। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स और कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, सबसे पॉजिटिव और की इंपैक्टफुल चीज़ें क्या थी कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ नॉर्मली सिर्फ शॉप्स में नहीं बिकता, बट उसके साथ साथ में कंपनी का जो बिजनेस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बिकता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी की इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस कंपनी के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ग्रोथ टाइम। और आप देख सकते हो कि कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी एक अच्छी खासी स्टेगनेंट वे में आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। करंटली 5 ईयर हाई प्राइस जिस तरह से हमने बोला कि 147 का, और करंटली इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 87 रुपीज़ के नियर बाय। सो मेरे हिसाब से अगर इस शेयर के अंदर अगर फिर से गिरावट 76 के प्राइस लेवल पे अगर ये शेयर फिर से आता है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ऑल 76 का जो प्राइस लेवल है उसको इसने फिर से करेक्ट करके जड़ी से अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, तो सपोर्ट को टच करके फिर से अच्छी खासी तेजी के साथ 77 से करंटली अभी 87 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 12-13% का राइज जो है वहाँ से आपको देखने को मिला है। सो अगर आप रिस्क टेकर हो तो मेरे हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इस कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी आप निवेश कर सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे हिसाब से 97 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स होंगे अपसाइड डायरेक्शन के अंदर वो यहाँ पर आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। और पॉसिबिलिटी एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी है जो आपको यहाँ पे अभी जो प्रीवियस हाई जो नियरली इसने बनाया दैट इज 109 रुपीज़ के नियर बाय इसने हाई बनाया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको भी ब्रेक करके एक और अच्छा सा प्राइस अप्रिशिएशन आपको इस शेयर के प्राइस के अंदर देखने को मिल सके। बट फिर भी आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर चलना चाहिए कि जिस तरह से आप अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी बाय कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको वेट करके 77 या 78 के आसपास अगर शेयर आता है फिर से तो आपको इस कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको मंगलम सीड्स लिमिटेड कंपनी का जिस तरह से हमने अभी शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको एज अ इन्वेस्टर आपको क्या डिसीजन लेना, आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।